हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज़ की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मेरे पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जिनको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना है इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, यानी आपको पैसा देकर बुक करना होता है। और जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आपको आपकी व्हाट्सएप नंबर पे आपकी नेम की हिसाब से आपको रीडिंग भेजा जाता है। ठीक है। जिनको भी चाहिए आप लोग ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच है आज के दिन में, क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में आज के दिन में, क्या है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी। ओके, मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। कुछ चीज़ को आपके पर्सन हाइड कर रहे हैं। ओके, कैमरा को थोड़ा एडजस्ट कर रही थी मैं। ओके, साइन क्या है। साइन में यहाँ पर पाइसिस है। मेजर अरकाना से ओनली पाइसिस ही आए हुए हैं। आप वाटर साइन मान सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मेजर है। इसके अलावा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। और यस, तो ये सारे साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाइसिस मैंने कहा तो ऑल वाटर साइन आप पकड़ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर कप्स की एनर्जी आ ही गए हैं। और इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बॉटम ऑफ द डेक है। ऑल साइन है। तो आज के दिन की एनर्जी कैसा है। आपके पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपना सामान पैक कर लिए हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर, और बिल्कुल रेडी है, जाने के लिए तैयार हैं या फिर आने के लिए तैयार हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है ये। और अंदर से काफ़ी अपसेट नज़र आ रहे हैं आपके लव्ड वन। मून की एनर्जी है, इमोशनल है और कोई क्विक डिसीजन वो लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आए हैं नाइट ऑफ सोर्स। यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर नाइट ऑफ वैंस, जो डेक का दोनों फास्ट मूविंग एनर्जी होते हैं। वही दो कार्ड यहाँ पर हैं। बहुत क्विकली आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई जेस्चर, कोई मैसेजेस आपको रिसीव हो सकता है। यस, आपकी इंतज़ार ख़त्म हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म हो सकता है। स्पेशली जिनका लड़ाई झगड़े हुए हैं, 5 ऑफ वैंस के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर पास्ट में आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं, रिसेंटली कॉन्टैक्ट से अगर नो कॉन्टैक्ट आए हैं कुछ लोग, तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत जल्द आपको रीच आउट करने वाले हैं। और अपसेट है बहुत ज़्यादा, जो भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हैं, बातचीत हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल को चोट पहुँचा है। जिस चीज़ का यहाँ पर एनर्जी है। और आपके पर्सन केयरफ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सेल्फ लव की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो रेडी हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ये भी एनर्जी है। और बिल्कुल वो आपको स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और कोई जेस्चर वो करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकता है, कॉल्स रिसीव हो सकता है। और बैठ के प्लानिंग करने की एनर्जी है यहाँ पर कुछ, कि आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, किसी के साथ पैसों के बारे में या फिर करियर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली में ही
किसी के साथ बातचीत करें, ये एनर्जी आपके पर्सन की। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड कि क्यों आए हैं, डीपर लेवल पे क्या मीनिंग है। सो गाइस, कल बहुत लेट हो चुका था तो मैंने सोचा कि लाइव में इकट्ठे कर देती हूँ रीडिंग। सो वैसे मैंने किया था, फिर अचानक से बारिश आ गए तो लाइट भी आने जाने लगा, और जैसे तैसे करके मैंने अपलोड किए हैं, लाइव में रीडिंग किए हैं, लेकिन बीच बीच में अटक रहा था। तो सो सॉरी, टाइम नहीं मिल पा रहे हैं मुझे, ठीक है। और इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ दिन भर की कुछ काम की वजह से, तो मुझे थोड़ा रेस्ट लेकर उसके बाद रीडिंग करनी होते हैं। सो इसीलिए और ज़्यादा लेट हो जाता है। सो आई होप कि बहुत जल्दी मैं रिलीज़ हो जाऊंगी जहाँ पर भी मैं अटकी हुई हूँ, जिन भी काम में। उसके बाद जैसे पहले आपको रीडिंग मिलता था वैसे ही मिलेगा। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करे सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपके पर्सन किसी ट्रैप सिचुएशन से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर फैमिली से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। यस, ट्रैवलिंग करने की एनर्जी है। यस, किसी के साथ लड़ाई झगड़े बहुत हुआ है, या तो खुद के फैमिली में हुए हैं। सो आपके पर्सन या तो वो डिसीजन ले रहे हैं फैमिली से दूर चले जाए, अगर फैमिली में है फिलहाल, ठीक है। इस टाइम पे अगर वो फैमिली में है तो वो फैमिली से दूर जाना चाहते हैं, और जिनके भी पर्सन फैमिली से दूर है वो लोग फैमिली में वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, 22 वर्षा एनर्जी है। तो जिनके पार्टनर जो है आपसे दूर है, आप हस्बैंड वाइफ हो, और आपके फैमिली है, खुद के बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ सेपरेशन में थे, तो वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी है। और कुछ लोग के पर्सन घर से दूर जा सकते हैं अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं तो, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है। और जिनका भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। बातचीत होते हुए, कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए और आपके तरफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। कॉल मैसेजेस रिसीव होते हुए नजर आ रहे हैं। यस, और काफ़ी इमोशनल एनर्जी भी है कि अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जैसे कि यहाँ पर मून की एनर्जी आए हुए हैं, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस जो कि कैंसर की एनर्जी है। तो डेफिनेटली इमोशनल बहुत ज़्यादा है, और हिडन हो सकते हैं फीलिंग्स, ओके, या फिर आप दोनों का रिश्ता हिडन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्यों आया है, प्लीज आंसर गाइड करें। इंतजार खत्म हो रहा है काफ़ी सारे लोगों का, क्लैरिटी आपको मिलेगा, न्यू बिगिनिंग होगा, सक्सेस मिलने की चांसेस है। यहाँ पर क्राउन की एनर्जी आपको दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। जिन भी चॉइसेस, कंफ्यूजन या फिर डर में आपके पर्सन पीछे हट रहे थे या फिर स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, ओके, कंफ्यूजन में आ गए थे क्या करे ना करे, तो उन सारी ऑब्स्टिकल से सक्सेस पाते हुए और आपके तरफ आकर न्यू बिगिनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मून की एनर्जी क्यों आया है, प्लीज शो गाइड करें। मून को मून ने ही क्लैरिफाई किए हैं 8 ऑफ कप्स ने, ओके। यहाँ पर भी मून बना हुआ है, काफ़ी आपसे नजर आ रहा है आपके पर्सन, और बाहर से काफ़ी गुस्सा भी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, और स्पेशली लव लाइफ को लेकर परेशान है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ लड़ाई झगड़े हुआ है, और ऐसा लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये भी थिंकिंग आ गया है कि रिश्ता बस ख़त्म ना हो जाए, या फिर क्या ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर दोबारा रिस्टार्ट होगा, ठीक है। या फिर पास्ट में अगर आपके पर्सन आपको चीट कर कर चले गए थे, धोखा दे दिया था, या फिर आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिया, ऐसे ही आपको ब्लॉक कर दिए, ऐसे ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया, इग्नोर करना स्टार्ट किए, और आप दोनों का रिश्ता आपको लगा कि एंड हो चुका है, तो फिर से दोबारा रिस्टार्ट होने की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स कार्ड, अगर आप चेजिंग एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, काफ़ी टाइम से आपने सामने से कॉल मैसेजेस किए हैं, ओके, इंतज़ार किया है, लेकिन आप जो है अभी अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर लिए है, हील कर लिया है, तो बहुत क्विकली वो आपको रीच आउट करेंगे फिर से। नाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ था, हाथ में फ़ोन लिए हुए,
वही एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी क्यों आया है? सो कोई ना कोई टावर मूवमेंट को उन्होंने फेस किया है, जहाँ पर काफ़ी टाइम उन्होंने लगा दी है और पेशेंस रखा है, या फिर टाइम टेकिंग एनर्जी था किसी टावर मूवमेंट से बाहर आना। ओके, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जजमेंट हो रहा है और प्यार की इक्वल गिव एंड टेक होगा। अब दोनों के बीच जो भी नेगेटिविटी आ चुके थे, जो भी लोगों की बुरी नज़र या फिर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आ चुके थे, अब दोनों के बीच वो रिमूव हो रहा है। आपके पर्सन सक्सेसफुली किसी ऑब्स्टिकल से बाहर आते हुए नजर आ रहा है और आप दोनों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आप देख पा रहे हैं इन तीनों कार्ड में एंजल की प्रोटेक्शन, ओके, आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो जिनका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था या फिर यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो यहाँ पर बहुत जल्द अब लोग का मुलाकात होने वाले हैं या फिर यूनियन होने वाले हैं, और ये भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर, कलरफुल कार्ड है। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। ऊपर से सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। नाइट की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वेंस कार्ड क्यों आए हैं? अगर काफ़ी सारे लोग आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर बैलेंस आने वाला है, पीसफुल रिजोल्यूशन आने वाला है। फिर से एंजल का कार्ड है। अगर आपके पर्सन किसी लीगल मैटर में अटक चुके थे, लीगल मैटर में फंस चुके थे, या फिर अचानक से कोई लीगल मैटर आ चुका था, तो वहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आ रहा है। किसी डेविल एनर्जी से आपके पर्सन बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं सक्सेसफुली। ओके, क्वीन ऑफ वेंस कार्ड आपके ब्यूटी के प्रति, आपके पर्सनालिटी के प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, और अगर ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस किए हैं, और कई बार उन्होंने सोचा कि वापस मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं, क्या मैं वापस जाऊं, क्या मैं बातचीत करूं। तो ऐसे उन्होंने जगल किया है या फिर अभी भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर वो आपको कॉल मैसेजेस जरूर करेंगे। ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपसे वो हर्ट है, ये भी एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्स कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं अभी भी उनके अंदर थोड़ा ईगो है, जिद है, फिर भी वो आपको इतना मिस करेंगे कि वो कॉल करेंगे। हो सकता है कि अंदर अंदर अभी भी उनका गुस्सा रहे, जिद रहे, लेकिन उनको छुपा रखेंगे, गुस्सा रख कर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्यार इतना है कि वो गुस्सा किसी काम में फिलहाल नहीं आएंगे। फिलहाल उनको लगेगा चलो बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ये रिश्ता या फिर बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि मैं चाहते हुए भी बिल्कुल उनको पूरी तरीके से एंड नहीं कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगा। सो इससे अच्छा है कि मेरी दिमाग को और दिल को थोड़ा ठंडक मिल जाए, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। गुस्सा है अपनी जगह, ठीक है, लेकिन गुस्सा को साइड रख के वो बातचीत करेंगे, गुस्सा कहीं ना कहीं रहेगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को पेज ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई किए हैं। यहाँ पर देखिए पेज की एनर्जी है और नीचे कप्स लिखा हुआ है। सो जेस्चर रिसीव होगा ही होगा काफ़ी सारे लोगों को। ओके, मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ। 9 बजे तक, 6 बजे तक, 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन के अंदर यहाँ पर बातचीत होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर 9 आवर्स के अंदर, 72 आवर्स के अंदर। 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड क्यों आया है? आजकल मैं कार्ड्स का नेम भूल रही हूँ, मुझे साइन याद आता है जब भी मैं कार्ड्स को देख रही हूँ और क्लैरिफाई करने के लिए बोल रही हूँ, तब मुझे साइन याद आ रहा है, लेकिन कार्ड्स का नेम मैं भूल रही हूँ, जैसे कुछ टाइम बाद याद आ रहे हैं। 4 ऑफ वैंस, पेज ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हैंग्ड मैन। पैसों की वजह से आपके पर्सन किसी सिचुएशन में हैंग्ड है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्लानिंग कर रहे हैं ताकि उनके फाइनेंस को सिक्योर्ड वो कर सके। पूरी बिल्कुल 100% वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, जब तक डिवाइन साथ नहीं देंगे, आपका कर्मा आपका साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाले। ये एनर्जी है यहाँ पर।
चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। यू रेस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। ओके, गुस्सा है, फिर ये सारी चीज़ें। प्लीज एंजल मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट फीलिंग्स, मैसेजेस क्या देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन उनके लवर्स को। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो उनको लगता है कि आप हमेशा उनको सपोर्ट किए हैं जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़े। यू आर ऑनेस्ट विथ मी। तो आप ऑनेस्ट रहे हैं हमेशा उनके साथ। यू नेवर गिव अप ऑन मी। कभी भी आप जो है उनको छोड़कर नहीं गए हैं। यू आर वाइस एंड विटी। तो उनको लगता है कि आप काफ़ी नॉलेजेबल है। यू अप्रिशिएट मी। तो हमेशा आप जो है उनको सपोर्ट भी किया है, उनके काम के लिए अप्रिशिएट किए हैं, इनकरेज किए हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स। तो उनको पता है कि आप उनको अच्छे से जानते हैं। यू लिसन टू मी वेल। और हमेशा आप उनकी बातों को अच्छे से सुनते हैं। यू आर वेरी फॉरगिविंग। उनको लगता है कि आप जल्दी जल्दी माफ़ कर देते हो, या फिर आप बहुत फॉरगिविंग हो, इतना दिल में रखते नहीं हो बात को। अगर लड़ाई झगड़े हो गए तो आपके पर्सन गुस्सा है, वो जिद में है, वो एटीट्यूड में है, लेकिन आप पल में ही भूल गए हैं, इतना प्यार करते हैं आप। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। तो आपको नॉलेजेबल भी मानते हैं, स्मार्ट मानते हैं, प्रैक्टिकल मानते हैं। तो उनको लगता है कि आप एक कंप्लीट इंसान हो, सब कुछ है आपके अंदर, एक मिस्टीरियस इंसान हो, साथ ही साथ कंप्लीट इंसान हो। यू रेस्पेक्ट माई फैमिली। तो आप उनको भी रेस्पेक्ट देते हैं और उनकी फैमिली को भी रेस्पेक्ट देते हैं। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन। तो ओवरऑल एनर्जी में बहुत रोमांटिक है, आपकी वॉइस की तारीफ किए जा रहे हैं। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो ये मैंने रीड कर ली थी। सो आप हमेशा उनकी बुरे वक्त पे साथ दिए है। फिर यहाँ पर देखिए 10-10 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन की एनर्जी है। कोई सिचुएशन एंड होगा तब जाके यहाँ पर हैप्पीनेस क्रिएट होगा, हैप्पी फैमिली क्रिएट होंगे। सो यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे रिसीव हो रहा है। यस, कप्स की एनर्जी एंड बैंड्स की एनर्जी, यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। शो गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, क्वीन ऑफ वेंस यहाँ पर आया था। आप में से काफ़ी सारे लोग वेटिंग एनर्जी में हो, ठीक है, और आपको डर है कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे आपके तरफ। मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेटिंग एनर्जी में हो, आपके पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको डर है कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे। और आपने गिव अप नहीं किया है, आपके दिल में बहुत प्यार है, और किसी चीज़ को लेकर तो काफ़ी सारे लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिस चीज़ का दुख भी है आपके अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से अपने भूल नहीं गए हैं पास्ट को। आप काफ़ी इमोशनल है इस टाइम पे। हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन बस आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चले, ठीक है, आपको ट्रू लव करे, आपको प्यार दे। और नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन पेशेंस रखे हुए हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में आगे बढ़ रहे हैं, और काफ़ी होपफुल है आपके पर्सन। इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर अल्टीमेटली बैलेंस होगा। अगर आपके शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या फिर शादी को लेकर लड़ाई झगड़े हो गए हैं, या फिर किसी ना किसी बात की झगड़ा हुआ है, फिर भी यहाँ पर चीज़ें बैलेंस आउट होगा। और आने वाले समय में शादी को लेकर कोई बातचीत हो सकता है, या फिर आप होपफुल रह सकते हो कि इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। फिर हेरोफेंट का कार्ड है, जो कि आपके पर्सन को काफ़ी सारा नॉलेज रिसीव हो रहा है इस टाइम पे, और विक्ट्री की एनर्जी है। सो जिन भी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हो उस सिचुएशन से वो बाहर आएंगे। 6-6 की वाइब्रेशन है, सो हार्मनी क्रिएट होगा, बैलेंस आएगा सिचुएशन में। स्पेशली जिन भी सिचुएशन में वो हार्ट ब्रोकन है या फिर ट्रिगर मिला है, उनका दिल दिमाग परेशान है, ये दोनों चीज़ें मुझे फील हो रहा है, दिल भी परेशान है और दिमाग भी परेशान है।
और वो कुछ डिसीजन लेना चाह रहे, जजमेंट लेना चाह रहे, या फिर कोई सच्चाई उनके सामने आए हैं, कोई ट्रूथ या फिर कुछ ना कुछ ड्रास्टिक कुछ सच्चाई उनके सामने आए हैं। कैसा विक्ट्री, कैसा विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग्स होगा। अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे, मूव ऑन कर चुके थे, ओके, सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। फिर से नंबर 6 आए हैं, 4 टाइम्स 6 आए हैं यहाँ पर। लव बिगिन्स विद द हार्मनी कार्ड, तो काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन होगा, यूनियन होगा, ठीक है। लव बिगिन्स होगा, दोबारा रिस्टार्ट होगा रिश्ता आप लोगों का, और यूनिवर्स की मर्जी से होगा। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई कपल आप दोनों के बीच आ रहा था, मम्मी डैडी आ रहे थे, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल पे है, तब भी यहाँ पर जो है न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आए हैं? शादी में टावर मूवमेंट, मैंने कहा ना कि शादी में कुछ लोग का लड़ाई झगड़े हुए हैं। सो शादी में टावर मूवमेंट अगर आए थे तो भी ठीक हो सकता है। और कुछ लोग का अगर कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक या फिर टॉक्सिक शादी है, जिस शादी में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, सुकून नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो सिचुएशन भी रिलीज हो सकता है, वो शादी ख़त्म भी हो सकती है। ये भी एनर्जी है कि वो शादी ख़त्म हो सकता है, जिनका भी टॉक्सिक शादी है, ठीक है। सो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। सो आपके पर्सन आपसे दूर जा सकते हैं अगर आप दोनों का शादी अच्छा शादी नहीं है। सो जो भी आपके पर्सन करेंगे खुद की मर्जी से करेंगे, और डेफिनेटली वाइजली करेंगे। विजडम का कार्ड आया हुआ है, और खुद की दिल दिमाग को काम में लगाएंगे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके डिसीजन लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि कुछ किसी के बैकअप में आ गए या फिर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो गए, ऐसा नहीं है। सोच समझ कर लिया हुआ डिसीजन होगा इस टाइम पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ये जो टाइम है यहाँ पर जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा। अगर यूनियन होता है तो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का झगड़ा हो गए हैं एंडिंग के लेवल पे, यानी इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया कि मतलब रिश्ता सही नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये भी लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज मतलब कुछ टाइम पहले से आप लोगों का सब कुछ सही था, बिल्कुल अच्छा रिश्ता था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कुछ कनेक्शन फील हो रहा था, या फिर सच में कोई कनेक्शन है, लेकिन अचानक से झगड़ा हुए हैं तो रियूनियन हो जाएगा। लेकिन जिनका काफ़ी टाइम से बार बार झगड़ा हो रहा है, बार बार ट्रिगर मिल रहे हैं, आप परेशान हो, ज़्यादातर दुख में रहते हो, गम में रहते हो, कुछ टाइम 1-2 पल के लिए आप खुश हो जाते हो क्योंकि वो आपको ऐसा कुछ जेस्चर कर देते हैं, या फिर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट कर लिया, हंस कर 2-4 बात कर लिए, या फिर मिलने बुला लिया, ठीक है। तो कुछ लोगों का कुछ मोटिव भी रहता है यहाँ पर, तो वो समझना पड़ता है कि वो किस मोटिव से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो स्पेशली जिनका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सिचुएशन में अगर बहुत ज़्यादा ही झगड़ा हो गया तो एंड हो सकता है। गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करें। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो स्पिरिचुअल चीज़ों को, प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस रखो या फिर रखना सीखो। और एक चीज़ है गाइस, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो आप जितने सारे जनरल प्रेडिक्शन देखते हो और कुछ भी देख लेते हो और आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी है, तो हर किसी की एनर्जी को आपको नहीं लेना है। साथ ही साथ आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको समझना चाहिए कि आप पॉजिटिव, जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, एक चीज़ है पॉजिटिव बोल रही हूँ, दूसरी चीज़ है नेगेटिव बोल रही हूँ, एक आपके लिए बोल रही हूँ, दूसरी थर्ड पार्टी के लिए बोल रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो थर्ड पार्टी के लिए मैंने बोला है वो आपको रेजोनेट कर जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपके साथ हो जाता है। तो आपको यहाँ पर आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग होना होगा कि आप कौन से साइड को ले रहे हैं अपने हिसाब से आपके लिए। तो ज़्यादातर अगर आपको नेगेटिव एनर्जी ही रेजोनेट करते हैं तो इस टाइम पे आपको रिलीज हो सकता है सिचुएशन। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, एंजल बोल रहे हैं। मुझे लगता है मैसेज मेरे लिए है क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो गया है मेरा आजकल। तो जिनका भी बिजी शेड्यूल है खुद के लिए टाइम निकालो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन,
मैं थोड़ा निकल लेती हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी मेरा काम रहता है मॉर्निंग से, उसके बाद थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, उसके बाद रीडिंग करती हूँ, ताकि मैं फ्रेश होकर फ्रेश मूड से रीडिंग करूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन भी होता है, सो मैं बैठ नहीं पाती हूँ। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सो कुछ भी पत्थर में लिखा नहीं है कि वो होकर रहेगा या फिर कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यू आर गुड इनफ, एंजल बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, आप गुड इनफ हो, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटी हो, अंदर से बाहर से, पर्सनालिटी से। और देखिए यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप सबके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। और पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मून और मून की एनर्जी है, क्योंकि अभी अभी न्यू मून गए हुए हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेशन कीजिए, आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आप अलाइनमेंट में आ सकोगे, तो चीज़ों को इजीली समझ पाओगे, रिकनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्या सही है कि क्या गलत है, सब समझ में आ जाएगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है हर रोज की रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो जो काम है कर ले रहे हो बस, लेकिन एंजल बोल रहे हैं कुछ ज़्यादा पाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना भी पड़ता है कई बार। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ और बहुत मेहनत करो, हार्डवर्क करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। ये पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, जो भी आपका पर्सनल इशू चल रहा है उनका रिजोल्यूशन आ रहा है, उनका सोल्यूशन आ रहा है। जैसे कि कैलेंडर एनर्जी में लड़ाई झगड़ा और कन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत रिसीव हुए हैं आज के दिन में, सो इनका सोल्यूशन बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। एनिमल डेक से गाइडेंस लेते हैं, टाइम है अभी भी, क्योंकि हर रोज़ आजकल 30 मिनट्स हो जाते हैं रीडिंग। सो एक कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, क्या हो रहा है यहाँ पर। One card, angel. One guidance card for my viewers. One guidance card. One card. बस एक कार्ड, बस एक कार्ड। ओके, कुछ साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स। दूसरों की भावनाओं को, बातों को समझने की कोशिश करो। साथ ही साथ आपके आसपास के एनिमल्स या फिर नेचर आपको कुछ साइन दे सकते हैं, कोई सिंक्रोनिसिटी दे सकते हैं। स्पेशली साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं, म्यूजिक या फिर कोई सॉन्ग या फिर किसी की कोई आवाज़, ओके, किसी की कुछ बातें आपको क्लिक हो सकता है। आपको लग सकता है कि मेरे साथ रेजोनेट कर रहा है, या फिर ये चीज़ें मेरे लिए है, मुझे ही बोला जा रहा है, मेरे सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है, ऐसा हो सकता है। इंक्लूडिंग व्हाट इज नॉट सेड। सो ऐसा भी हो सकता है कि बस आपको समझना है उस साइन को, कोई बोलेगा नहीं आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। पीसफुलनेस एंड प्लेफुलनेस आर माइन नाउ एंड ऑलवेज। तो हमेशा पीसफुल रहने की कोशिश करें, शांत रहने की कोशिश करें और प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहने की कोशिश करें। यानी एक बच्चा जैसे कि सब कुछ भूल जाता है, अभी रो रहा है और कुछ पल बाद सब कुछ भूल के हंस खेल रहे हैं, वैसे ही आपको प्लेफुल एनर्जी में आना है। अगर कुछ हो गए हैं तो उसको पकड़ के मत बैठना है, ताकि आपके लाइफ में और नेगेटिविटी आ जाए और डिप्रेशन में आप चले जाओ। तो जो हो गया सो हो गया, उनको छोड़ के लेट गो करके आपको अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहिए, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहिए। आई गो विद इन दी एवर चेंजिंग फ्लो ऑफ लाइफ। तो लाइफ एक वाटर की तरह है, हर रोज़ जो है आपका टाइम बीत रहा है, हर रोज़ जो है आपका एज बढ़ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो डेफिनेटली चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करो और वाटर की तरह फ्लो होते जाओ लाइफ के साथ और एंजॉय करते जाओ। और हो सके तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर नेचर के करीब जाओ, घर के बाहर जाओ या फिर विंडो के पास जाओ और जाके अच्छे से सांस लो, ऑक्सीजन को फील करो अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। एक फ्रेश, बोलते हैं ना कि मुझे फ्रेश एयर चाहिए, तो वो फ्रेश एयर को आप अपने अंदर लो, डीप ब्रेथ लो। जितना हम इस पॉजिटिव एयर को या फिर वाइब्रेशन को अपने अंदर ले रहे हो, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हो, आपका जो लाइफ है और ज़्यादा पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रहा है, आप खुश और बहुत ज़्यादा
होता नहीं, जैसे कि आप पौधे को पानी दे रहे हो और आप उनको जो है नेचर से हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बारिश मिल रहे है, वाटर मिल रहा है, तो वो खिल रहे हैं। वैसे ही आप अपनी सोल को, बॉडी को जितना नेचर के करीब लेकर जाओगे या फिर जितना ऑक्सीजन लोगे अपने अंदर, उतना आप एक पौधे की तरह खिलोगे, ठीक है, या फिर एक फ्लावर की तरह खिलोगे अपनी लाइफ में। उदास नहीं रहोगे या फिर मुरझा हुआ नहीं रहोगे, ये एनर्जी है। सो 30 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, मेरा रीडिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुए। सो ये था आज के दिन के करंट फीलिंग्स की रीडिंग। होप आपको पसंद आया है, रेजोनेट किए हैं। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।